अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एआईपीजीटी पे बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एआईपीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उसने शेड्यूल एआईपीजीटी 2021 के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। तो ये सबसे पहले हम ये जान लें कि एआईपीजीटी एग्ज़ाम जो है, ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, इसके ज़रिए से आयुष के सारे पीजी के कॉलेजेस में एमडी एमएस के कोर्सेज में एडमिशन होता है। आयुष यानी आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के जितने एमडीएमएस के कॉलेजेस हैं, पीजी के कॉलेजेस हैं, उसमें इस एग्ज़ाम के ज़रिए एडमिशन होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नीट पीजी और नीट यूजी के। जैसे जैसे नीट यूजी के ज़रिए से आयुष के कॉलेजेस में भी एडमिशन होता है, उस और एमबीबीएस में भी होता है। उसी तरीके से लोग ये समझते हैं कि नीट पीजी भी ये एग्ज़ाम पीजी का कराता होगा आयुष का, लेकिन नहीं, वो अलग है। बहुत सारे एआईपीजीटी के की कोचिंग कराने वाले लोग नीट पीजी ही लिखते हैं एआईपीजीटी के जगह पे, जो कि गलत है। नीट पीजी से सिर्फ एमबीबीएस में एडमिशन होता है, एआईपीजीटी के ज़रिए हमारा एडमिशन होता है। तो ये ज़्यादा अहम है कि हम जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानें। हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले या तो जानबूझ के लिखते होंगे नीट पीजी के हमारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स बढ़ें, या फिर वो गलती से लिख दिए होंगे। तो इसको हमें जानना ये ज़्यादा अहम है कि ये ऑल इंडिया आइस पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है, ये इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी। तो ये जो नोटिफिकेशन हमारे लिए एआईपीजीटी के ज़रिए जो आती है, वो एनटीए के साइट पे आती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साइट पे आती है, या फिर AIAPGT.NTA.AC.in इस साइट पे आप देख सकते हैं। तो ये जो नोटिस, पब्लिक नोटिस जो आई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो रिलीज़ की है, उसमें उन्होंने ये दिया है कि 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट इन्होंने अभी अनाउंस नहीं किया है, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन अभी अनाउंस नहीं किया गया है। तो बहुत सारे लोगों के कॉल मैसेज आ रहे हैं मुझे। तो ये मैं बता दूं कि कोई नहीं बता सकता है कि अभी एग्ज़ाम किस डेट को होगा। इवन एनटीए के पास भी कॉल करने पे वो ये सिर्फ ये कहते हैं कि आप नोटिफिकेशन देखते रहें, नोटिस चेक करते रहें। तो अगर कोई ये बता रहा हो कि इस डेट को एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो गलत है, आप उस पर यकीन ना करें। ये सिर्फ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, एक्सपेक्टेड डेट बताई जा सकती है। जैसे कि थर्ड वीक में, सेकंड वीक में नीट का एग्ज़ाम है सितंबर में, तो उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड वीक में शायद एआईपीजीटी हो जाए। तो कुछ लोग गूगल पर डायरेक्ट सर्च करते हैं, तो इस तरीके से डेट वगैरह आ जाता है कि इस डेट को ये एग्ज़ाम है। तो ये सब गलत है, इस पर यकीन ना करें, गूगल पर सर्च ना करें। जा करके हमें जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चेक करना चाहिए हमें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए, या फिर AIAPGT.NTA.AC.in, यहाँ जो नोटिफिकेशन आएगी आपको उस पर रिलाई करना है। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं अपना AIPG 2021 के लिए, तो उससे पहले ज़रूरी है कि हम ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से डाउनलोड करें और उसको पढ़ें अच्छे से। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इस तरीके से आपको आएगा। तो मैंने कुछ चीज़ें इससे निकाली हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हैं। तो 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 2700 रुपीज़, जनरल और ओबीसी के लिए जो फ़ी है 2700 रुपीज़ है, और EWS के लिए 2450 रुपीज़ है, और SC/ST के लिए 1800 रुपीज़ है। इसमें एग्ज़ाम डेट इन्होंने कहा है कि बाद में अनाउंस करेंगे, और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन बाद में अनाउंस करेंगे, और एडमिट कार्ड वगैरह का भी इन्होंने बाद में अनाउंस करने का इसमें लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट इस बार जारी की है वो है AIAPGT.NTA.AC.in। लास्ट ईयर ये था NTA AIPGT.NIC.in। तो ये AIPGT इस बार इन्होंने पोर्टल चेंज कर दिया है। इस बार पोर्टल ये है AIAPGT.NTA.AC.in। तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए ये नीचे जो है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका वो आ जाएगा। तो इसमें स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा,
और लास्ट ईयर की तरह इस बार भी 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट्स आपको मिलेंगे। और टाइप ऑफ क्वेश्चन में फिर इस बार भी इन्होंने लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स। लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने एसएसएल रीजन क्वेश्चन भी डाले थे और मैचिंग टाइप क्वेश्चन भी डाले हुए थे। तो इस बार भी पूरी चांसेस है कि उस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसएसएल रीजन भी रहेंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, कॉल करते हैं बच्चे, और उनका ये पूछते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में इन्होंने साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है कि द सिलेबस फॉर द एग्जाम शेल कंप्राइज ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज एरियाज एज पर द ग्रेजुएट लेवल। यानी बीओएमएस का आपको फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक की जो सिलेबस है वहीं इसकी सिलेबस है। इन्होंने कहा है कि आप सीसीएम और एनसीएसएम की जो कंप्लीट सिलेबस है उसको देखिए। तो इसमें पैटर्न ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया हुआ होता है इसमें। तो इसको सिर्फ हम असेसमेंट कर सकते हैं, पिछले 4 साल 5 साल के जो सब क्वेश्चन है उससे असेस कर सकते हैं, और उससे हम अपना असेसमेंट करके ये निकाल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा इस पे होगा, हमने असेसमेंट किया है और मैं उस पर अपलोड करूँगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहते हैं और किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, किस पे कितना वक्त देना है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करूँगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है मुझे कि कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं। जिनकी इंटर्नशिप अभी चल रही है या अगले 1-2 महीने में इंटर्नशिप कंप्लीट होने वाली है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैं बता दूं कि इसने लिखा है द कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप 31 अक्टूबर है। लास्ट ईयर भी ये इन्होंने दिया था, अक्टूबर के आसपास कट ऑफ दिया था, लेकिन ये एक्सटेंड किया था। तो उम्मीद है इस बार भी एक्सटेंड हो, अक्टूबर से नवंबर तक हो, या बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होगा तो दिसंबर होगा, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो मेरा ये मशवरा है कि जिनकी इंटर्नशिप दिसंबर तक कंप्लीट हो रही है वो ज़रूर फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने में सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे दें और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप जो एक्चुअल डेट है आप वहीं दें। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो और आप एलिजिबल हो जाएं, और नहीं हो तो कम से कम आपको एक्सपीरियंस होगा। तो दिसंबर तक शायद एक्सटेंड हो, नवंबर तक तो मुझे लगता है कि एक्सटेंड होगा ही, ये कंफर्म है। तो ये है, सबसे ज़्यादा बच्चे इस वजह से परेशान हैं इस बार डेट ऑफ कंप्लीशन को लेकर के। तो इतना तो तय है कि शायद नवंबर तक एक्सटेंड हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और अब रही बात ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, तो ये 4 स्टेप में अप्लाई करना है और इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको स्कैन करके अपलोड नहीं करना है, सिर्फ फ़ोटोग्राफ एक लगेगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे करके। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें अपना डिटेल फिल करना होगा, पर्सनल डिटेल और क्वालिफ़िकेशन डिटेल। और थर्ड स्टेप में फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फ़ोटोग्राफ में यह है कि कलर या ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगा, रिसेंट फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ईयर्स विजिबल होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो इसका आप लोग ख्याल रखें। और दूसरी चीज़, सिग्नेचर आपको अपलोड करनी होगी अपनी, और एक पीडब्ल्यूडी जो कोई फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है तो उसको पीडब्ल्यूडी की सर्टिफिकेट डालनी होगी। ये थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। तो ये है प्रोसीजर। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।